Audio Jungle. मुठड़ी ओ इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब हो। साबिक वालियान रियासत भावलपुर के शाही सादिकगढ़ पैलेस के मशरक की तरफ हम जब जाएं तो चंद फरलांग पर अजीम शान शालामार बाग मौजूद है, जिसमें एक अजीम शान बिल्डिंग फरीद महल के नाम से शिकस्त और रेत का शिकार होती, ज़माने की हवादिस का शिकार होती नज़र आती है। तहसील अहमदपुर शर्किया के करीब साबिक वालियान रियासत भावलपुर के मस्कन डेरा नवाब साहब में अजीम सराकी सूफ़ी शायर ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का फरीद महल आज शिकस्त और रेत का सबब बन रहा है। सराकी धरती के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद का रियासत भावलपुर से कल्बी रिश्ता रहा। अजीम सराकी शायर ख्वाजा ग़ुलाम फरीद 1261 हिजरी बामुताबिक 1845 में खानपुर के इलाका चाचना शरीफ में हज़रत ख्वाजा खुदा बख्श अलमारूफ ख्वाजा महबूब इलाही के यहाँ पैदा हुए। पैदाइश के वक्त आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम खुर्शीद आलम रखा, मगर बाद अज़ां हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और पाक पतन की निस्बत से ग़ुलाम फरीद रखा गया। ख्वाजा साहब ने कमाल कुदरत से सिर्फ 8 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, बल्कि दीनी तालीमी हासिल की। ख्वाजा साहब की वालदा आपको सिर्फ 4 साल की उम्र में दाग़े मफ़ारकत दे गई, जबकि 8 साल की उम्र में वालिद का साया भी सर से उठ गया। वालिद की वफ़ात पर उनके चचा हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन अलमारूफ फ़खर जहाँ सजादा नशीं बने, जो लावल थे, जिस पर उन्होंने ख्वाजा ग़ुलाम फरीद को अपना बेटा बनाकर ऐसी तालीम और तरबियत की कि उन्हें यतीमी का एहसास तक न हुआ। इसी दौरान रियासत भावलपुर के नवाब पंजम ने हज़रत फ़खर जहान से इस्तदा की कि ख्वाजा साहब को शाही महल में डेरा नवाब साहब भिजवाया जाए, ताकि यहाँ शाही अतालीक उनकी तालीम और तरबियत करेंगे, जिस पर इस्तदा कबूल करते हुए ख्वाजा साहब को शाही महल सादिकगढ़ डेरा नवाब साहब भेजा गया, जहाँ कमाल शफ़क़त से ख़ुद वाली रियासत ख्वाजा साहब की खिदमत करते और यहाँ ख्वाजा साहब के मामूम ग़ुलाम मोहम्मद और उस्ताद मौलाना कायमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ शाही मेहमान का दर्जा दिया गया। और मुतअद्दिद वाक़यात तारीख़ में मौजूद हैं कि रियासत भावलपुर के ताजदार ख़ुद अपने हाथों से हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत गुजारी किया करते थे। मारूफ तारीख़दान ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब गोहर शब चराग में लिखते हैं कि मैंने ख़ुद ख्वाजा साहब को नवाब ऑफ भावलपुर की गाड़ी में और नवाब ऑफ भावलपुर अपने अमले की गाड़ी में सवार देखा और प्यार और आजिज़ी से पेश आते थे। ख्वाजा साहब 1853 से लेकर 1857 तक शाही महल में रहे और कभी कभार चाचना शरीफ भी तशरीफ़ ले जाते। 1857 में जब ख्वाजा साहब के बुज़ुर्ग बिरादर कलाम मुर्शद हज़रत फ़खर जहानिया इस जहां दाफानी से कोच कर गए तो आपने दुख बहुत हुआ और 1872 में सजादगी की रस्म अदा की गई। तो उस वक्त रियासत भावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने सजादगी की पग पहनाई, जिस तकरीब में बरसगीर पाक व हिंद से आम और सजादगान और मुरीदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हज़ारों अफराद की मौजूदगी में ख्वाजा ग़ुलाम फरीद ज़ारो कतार रोने लगे, तो उनकी ढारस बनवाने के लिए बादशाह वक्त मौजूद थे। लोगों ने उनकी मोहब्बत और अकीदत देख कर बरमला कहा कि ख्वाजा जैसा पीर नहीं और सादिक जैसा मुरीद नहीं, क्या कहने थे। ख्वाजा ग़ुलाम फरीद जहाँ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, वहाँ आप अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जज्बा इस्लाम भी रखते थे और ज़ाती तौर पर अंग्रेज़ी हुकूमत और उनके हुक्मरान आपको नापसंदीदा थे। उन्होंने नवाब भावलपुर को एक मुख्तसर शेर में हुक्म दिया कि अपनी धरती आप वसा पट अंग्रेज़ी थाने, यानी कि अपनी धरती को खुद ही आबाद करो, इसमें हमें अंग्रेज़ी निज़ाम हुकूमत नहीं चाहिए। क़िबला हज़रत ग़ुलाम फरीद की नादर नायाब कुतुब बीनी और उनको इकट्ठा करके लाइब्रेरी की सूरत में रखना आपका अहम तरीन मशग़ला था, जिसकी तकमील के लिए नवाब ऑफ भावलपुर ने मुर्शद के इल्मी शौक़ को पूरा करने के लिए 1312 हिजरी में फरीद महल बनवाया।
شروع کیا جو 1314 ہجری میں مکمل ہوا۔ اس محل کے تمام تر اخراجات کے لیے سینکڑوں ایکڑ اراضی، زرعی باغ، مکانات اور کمرشل دکانات وقف کی گئیں، جس کا ذکر معروف لکھاری ظہور درجہ کی کتاب سرائے کی وسیع میں بھی ملتا ہے۔ یہ محل نوابہ بھالپور نے اپنے تاریخی سادے گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب کے بالکل سامنے موجود شالامار باغ میں تعمیر کرایا، جس کی متعدد منزلیں تھیں اور ان پر بہت ہی خوبصورت شیشہ کاری اور کاشی کاری کا کام ہوا تھا۔ یہاں پر حضرت خواجہ غلام فرید صاحب قیام کرتے تھے، اور آج اس خواجہ غلام فرید کے محل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں پر انسانوں سے محبت تو کرنے والے لوگوں کو اب ان کے انسانوں سے، ان کی بلڈنگوں سے بھی محبت دور ہو گئی ہے۔ یہاں پر خواجہ غلام فرید صاحب بہت عرصہ انہوں نے قیام کیا، اس کا تقریباً تمام حصہ منہدم ہو چکا ہے اور کچھ مخصوص قبضہ مافیا کے قبضے میں ہے۔ اس تاریخی عمارت کے جا بجا گرنے کے سبب آج اس کو نہ سنبھالا گیا تو یہ فرید محل بھی جلد زمین بیس ہو جائے گا، اور تاریخی حیثیت کی عظیم بلڈنگ اور فریدیات پر کام کرنے والوں کے لیے یہ بلڈنگ ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حالیہ بارشوں سے فرید محل شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے، اور محکمہ آرکیالوجی، حکومتی ایوان اور عباسی خاندان اور فریدیات پر کام کرنے والے فرید کے چاہنے والوں کی توجہ کا منتظر ہے۔ ڈیرہ نواب صاحب فرید محل سے شیخ عزیز الرحمان، سٹی نیوز، احمد پور ایسٹ۔ تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زلف مبوب دی ماما، ہوش میرے دی بڑھ جائے جتی تے میں یار دے پیری جاواں، پوش میرے دی بن جائے جتی